पंख विंग्स ऑफ ड्रीम पार्ट 4। अभी तक आपने सुना डॉक्टर के यहाँ से लौटते हुए मिठाई की दुकान पे गुड़िया और सेठ का आमना सामना हुआ। अब ये सेठ के खबरियों का कमाल था या इत्तेफाक, ये वक्त जाने सेठ जाने। सेठ ने गुड़िया को बताया, तुम्हारा पति बबलू चोरी के इल्जाम में बांध के पीटा जा रहा है और सास की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तुम चाहे तो घर चलो, उधार के पैसे वापस। बबलू को भी पुलिस में नहीं बंद करवाएंगे। हमारा जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे गुलदस्ते में हम जब चाहे तो तुम्हारा फूल भी खिलना चाहिए। देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है कहानी पंख विंग्स ऑफ ड्रीम पावर्ड बाय अलीबाबा मोबाइल्स शाहजहांपुर। मैं आपकी ऑडियो एंकर साक्षी। ये कहानी लिखी है मैंने वाया कंटेंट एजेंसी DDCO, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, अप्रैल 2023। गुड़िया की बड़ी बेटी पूजा, जो कि 5 साल की थी और इतना समझ सकती थी कि कल ही सेठ ने माँ गुड़िया पर जलते तेल की कढ़ाई फेंक दी थी, वो सेठ को देखकर बेतहाशा रोने लगी। इतना कि मिठाई की दुकान पर आसपास के लोग सेठ और पूजा को ध्यान से देखने लगे। गुड़िया की आंखों में सेठ के लिए इतना गुस्सा था कि अगर आंख के गुस्से की डिग्री मापी जा सकती तो वो सेठ के पूरे वजूद को तिनके में जलाने के लिए काफी थी। गाड़ी में बैठा सेठ का ड्राइवर उसे समझा रहा था, साहब आपके पास यहाँ से दिल्ली तक के खूबसूरत से खूबसूरत चीज आपको एक कॉल पर हासिल है। आखिर ये गुड़िया बेचती ही क्या है? इससे लाख गुना खूबसूरत आपने खिलाकर छोड़ दी। कुछ देर शांत रहने के बाद सेठ ने कहा, अब बात गुड़िया को हासिल करने की नहीं, अब बात उसको उसकी हैसियत दिखाने की है। ये हैसियत वाली दीवार ज्यादातर पैसे से बनती है, जिसपे सेठ जैसे घटिया लोग बढ़ते पैसे के साथ ऊपर बढ़ते जाते हैं और कभी कभी इतने ऊपर कि नीचे ये गरीब लोग इन्हें कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। सेठ को भी गुड़िया अब एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी जिसे वो मसलना चाहता था। इस कहानी को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और सोशल हैंडल्स पर पाने के लिए हमारे पेज पर पिंग करें। अपना मोबाइल नंबर भी दें। आप सुन रहे हैं पंख विंग्स ऑफ ड्रीम पावर्ड बाय अलीबाबा मोबाइल्स शाहजहांपुर। कुसुम ने तुरंत ही रिक्शा किया और बच्चे और गुड़िया के साथ घर के लिए निकल पड़ी। गुड़िया का पति गुड़िया के इनकार की वजह से पिटता जा रहा है। इस बात से गुड़िया कम परेशान थी। गुड़िया की सास बीमार है और उनकी हालत खराब है। उनको सेठ के घर से कैसे निकाला जाए, ये गुड़िया के लिए बड़ी परेशानी थी। कुछ भी करके सास को सेठ के घर से निकालना है। कैसे, ये तो गुड़िया नहीं जानती थी, लेकिन वो ये तय कर चुकी थी कि सेठ की धमकी जाए भाड़ में, गुड़िया अपनी सास को सेठ के घर से जिंदा निकाल कर लाएगी। कुसुम उसकी परेशानी बिना कहे समझ चुकी थी। कुसुम ने रास्ते में ही गुड़िया से कह दिया, पहले सास को वहां से निकालते हैं, फिर बबलू को। ये कह के कुसुम ने गुड़िया का हाथ पकड़ लिया। पूरी सड़क वैसे ही चल रही थी, पर पेड़ और हवाओं में कुछ तब्दीली थी। पूरी सड़क वैसे ही चल रही थी, पर पेड़ और हवाओं में कुछ तब्दीली थी, लेकिन खुद में इंसान ये छोटे बड़े बदलाव नहीं समझ सकता। जो ई-रिक्शा चला रहा था उसे भी नहीं पता चला और 2 बेसहारा औरतें एक दूसरे के लिए उम्र भर का सहारा बन चुकी थी। घर पहुंचने के बाद बड़ी समस्या ये नहीं थी कि सास को कैसे लाया जाए, कहाँ रुकाया जाए। उनका रास्ता कुसुम सोच चुकी थी। कुसुम सोच रही थी कि सेठ को ये पता चले कि गुड़िया का नया ठिकाना रेलवे कॉलोनी में है तो कहीं गुड़िया को लिए और खतरा ना हो जाए। कुसुम जानती थी कि अब सेठ गुड़िया को झुकाने के लिए कितने भी नीचे गिर सकता है और गुड़िया अकेली नहीं, अभी बच्चियां भी छोटी हैं। कुसुम और गुड़िया दोनों शांत बैठी थी और सहमी हुई बच्चियों को देखकर दोनों एक ही बात सोच रही थी। कुसुम ने दूध गर्म करके बच्चों को दिया। बड़ी वाली पूजा को ग्लास में बिना शक्कर का और छोटी आरती को बोतल में थोड़ी सी तेज शक्कर का। बच्चे दूध पी के सो गए। कुसुम ने गुड़िया से कहा, एक रास्ता है। गुड़िया ने इशारों ही इशारों से पूछा, क्या? कुसुम बोली, मेरी एक दोस्त है जौहरा, ई-रिक्शा चलाती है। उसका पति 4 बच्चों को छोड़ के गया तो आज तक नहीं लौटा। वो तुम्हारी सास को सेठ के यहाँ से निकाल लेगी और सेठ को पता भी नहीं चलेगा कि तुम हो कहाँ। कुसुम ने कहते हुए तुरंत जौहरा को फोन लगाया। लेकिन ऊपर वाला जब भी परीक्षा लेता है तो सारे विषयों की एक साथ लेता है, कुछ तो वो वाले भी जो कभी पढ़ाए या सिखाए भी नहीं होते।
शायद ऊपर वाला हमारी असली योग्यता को पहचानता है और चाहता है कि हम भी पहचाने। तो ज़ोहरा का फोन बंद आ रहा था। ले दे के एक रास्ता समझ में आया था कुसुम और गुड़िया को बीमार सास को सेठ के घर से बाहर निकालने का। और फिलहाल के लिए फोन बंद यानी रास्ता ब्लॉक। कुसुम और गुड़िया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार कुसुम ने गुड़िया से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं स्टेशन पर जाकर ज़ोहरा को ढूंढती हूँ। घर तो नहीं जानती उसका, लेकिन वो चौपाला के आसपास कहीं रहती है। मैं उसे ढूंढकर ही लौटूंगी। कहानी पंख विंग्स ऑफ ड्रीम के प्रायोजक है अलीबाबा मोबाइल शाहजहांपुर। क्या टाइम रहते ज़ोहरा और कुसुम की मुलाकात हुई? क्या सास की तबीयत ठीक रहते कुसुम सास को सेठ के घर से निकालने में कामयाब हुई? सेठ ने गुड़िया के पति बबलू को एक ऑफर दिया, पुलिस से कह दो तुम्हारी पत्नी गुड़िया मेरे घर से 5 लाख का जेवर लेकर भागी है। घंटों जानवर की तरह भूखा प्यासा पिटने के बाद क्या बबलू टूट गया? जानेंगे पंख के 5वें भाग में। अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। आपके फीडबैक हमें बेहतर बनाते हैं। कहानी पंख विंग्स ऑफ ड्रीम के लिंक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, मैसेंजर, इंस्टा और फेसबुक पे पाने के लिए हमें पिंग करें। ये था कहानी पंख विंग्स ऑफ ड्रीम का 4था भाग, पावर्ड बाय अलीबाबा मोबाइल्स शाहजहांपुर। मैं आपकी ऑडियो एंकर साक्षी। ये कहानी लिखी है मैंने वाया कंटेंट एजेंसी DDCO। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, अप्रैल 2023। थैंक यू फॉर योर टाइम। कीप द ड्रीम ऑन।